जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल पे अभी केसी सिन्हा गणित का चैप्टर नंबर 2 घातांक और घात को सॉल्व किया जा रहा है। तो 2.1 का जितना भी क्वेश्चन था सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो 2.2 में हम लोगों को संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग संख्याओं को क्या करते हैं ना, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो हम लोग एक अंक के बाद दशमलव देंगे। जैसे यहाँ से देखिए, ये मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 5432 और इसको लिखना रहेगा मानक रूप में। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, दशमलव देंगे एक अंक के बाद, है ना। शुरू जो अंक है उसके एक अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव देंगे। ठीक है, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे और उसको 10 के पावर के रूप में लिखना है। तो यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3। हम आपको बताते हैं अभी कि ये 10 के पावर 3 आखिर कैसे आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, लिया गया है इसमें 0 पॉइंट कितने जीरो दिए गए हैं, 2 2 4 2 6 और 3 9। तो 6 जीरो है, 6 जीरो, और इसके बाद 5 6 और कितना है, 4 है। 6 जीरो दिया गया है और उसके बाद 5 6 और 4 है। तो अब हम लोगों को क्या करना है ना, इसको लिखने के लिए हम लोगों को मानक रूप में लिखना है। तो उसको 10 के घात के रूप में लिखेंगे और दशमलव कहाँ जाएगा, तो दशमलव एक अंक के बाद जाएगा। जैसे 564 है ना, 564 है तो दशमलव हम लोग 5 के बाद दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए 5, नहीं तो आप ऐसे कर लिए 564 हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव है तो यहाँ इसके बदले में एक डाल देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 9 अंक है। 9 अंक गिने थे अभी, तो 9 अंक है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9। 564 हो गया और 10 के पावर कितना हो गया, 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये तो इतना क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि दशमलव यहाँ देना है। दशमलव कहाँ देना है, 5 के बाद। तो 5 के बाद दशमलव देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो दशमलव कितने अंक के पहले देना है, यहाँ से देखिए 2 अंक के पहले देना है। तो यहाँ से 564 करते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं, दशमलव 2 अंक के पहले देना है ना, तो 10 के पावर 2 अलग कर लेंगे। ठीक है, 2 अंक के पहले देना है तो 10 के पावर 2 क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब 10 के पावर 2 तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10 के पावर 7, क्योंकि 10 के पावर 2 और 10 के पावर 7 मिल करके क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9। ठीक है, अब 564 और 10 के पावर 2 मिल करके यहाँ से बनेगा 5.64। क्या बनेगा, 5.64। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, 10 के पावर कितना, 7। 10 के पावर कितना आ गया, 7। अभी 10 के पावर 7 को नीचे से अगर हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसका प्लस साइन है पावर में, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 5.64 इंटू 10⁻⁻7, यही क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ लिखा हुआ है 1524 और इस पे 4 जीरो दिया गया है। इस पे कितने जीरो दिए गए हैं, 4 जीरो। ठीक है, यहाँ तो दशमलव में था इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर लिए थे, 10 के पावर 9 लिखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दशमलव में नहीं है, तो यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो को अलग कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो को अलग कर लेते हैं। जैसे 1524 हो गया और गुना 4 जीरो है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 10 के पावर 4। क्या लिख देंगे, 10 के पावर 4। अब यहाँ से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दशमलव कहाँ होना चाहिए मानक रूप में लिखने के लिए, एक के बगल में। कहाँ होना चाहिए, एक के बगल में। ठीक है, तो एक के बगल में होने के लिए यहाँ देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 3। तो अब इस ऊपर वाले अंक को जो 10 के पावर 4 है उसमें से 10 के पावर 3 अलग कर लेंगे। जैसे देखिए 1524 हो गया और यहाँ कर लेते हैं कितना, 10 के पावर 3 अलग कर लेंगे और फिर 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1। 10 के पावर 3 और 10 के पावर क्या हो जाएगा,
1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 10 के पावर 3 हो गया, दशमलव हम लोगों को इस स्थान पे देना है, दशमलव हम लोगों को इस स्थान पे देना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देना है, देखिए दशमलव लाना है हम लोग को यहाँ इस जगह पे, तो हम लोग कितना से भाग देंगे 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दे दिए, ठीक है। कितना से भाग दे दिए 1000 से। जब 1000 से भाग देंगे तो इसको 1000 से हम लोग क्या करेंगे गुना भी करेंगे, तभी संतुलित हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1.524, ये दोनों मिल करके हो गया 1.524। ऐसे आपको घेरना नहीं है। अब यहाँ से देखिए 10 के पावर 3 यहाँ हो गया और 10 के पावर 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। गुना में 10 के पावर कितना हो गया 3, और फिर 10 के पावर कितना है 1, और फिर 10 के पावर कितना है 3। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 1.524 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ दिया गया है 0 पॉइंट, इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 11 जीरो दिया गया है ना, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1, 11 जीरो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को क्या लिखा गया 85 लिखा गया है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 85 लिख देंगे ऊपर में, और दशमलव के बाद कितने अंक है तो 11 जीरो था और 2 अंक 13 अंक है, तो यानी 10 के पावर कितना लिख देंगे 13। 10 के पावर कितना लिख देंगे 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 85 दशमलव होना चाहिए हम लोग को एक अंक के पहले, दशमलव कहाँ होना चाहिए एक अंक के पहले, तो एक अंक के पहले यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 के पावर 1 अलग कर लेंगे, तब तो यहाँ पास पॉइंट आ जाएगा, और गुना में 10 के पावर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 85 और 10 के पावर 1 मिल करके हो जाएगा 8.5, और बटा में 10 टू द पावर 12। अब इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो 8.5 और इंटू 10 टू द पावर, ही प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में है 0 पॉइंट, यहाँ जीरो की संख्या दिया गया है 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या लिखा गया है 2 1 लिखा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो 21 हो जाएगा, और बटा में 5 जीरो और 2 अंक 7 अंक, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा 7। 10 के पावर कितना हो जाएगा 7, बराबर हम लोग करेंगे। अब पॉइंट हम लोग को यहाँ चाहिए, मतलब एक अंक के पहले यहाँ आएगा, तो 10 के पावर 1 अलग कर लेंगे। अगर 2 अंक के पहले हम लोग देते तो फिर 10 के पावर 2 अलग कर लेते। अगर 3 अंक के पहले देंगे तो 10 के पावर 3 अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 21 बटा में 10 के पावर 1 अलग कर लेते हैं, और 10 के पावर अच्छा 10 के पावर 1 है तो यहाँ क्या बचेगा 10 के पावर 6, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 21 और 10 के पावर 1 मिल करके बनेगा 2.1, और 10 के पावर 6 बटा में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 6। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर में 837 लिखा हुआ है तो 837 लिखेंगे। अब दशमलव हटाना है इसका, तो दशमलव के बाद कितने अंक लिखे गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 11, ठीक है। दशमलव हट गया यहाँ से। अब हम लोगों को क्या करना है इस प्रश्न में 10 के पावर 11 है, हम लोगों को दशमलव कहाँ लगाना है यहाँ पास 8 के बाद, तो 8 के बाद लगाना है, मतलब कि दशमलव हम लोग पीछे से कितने अंक के पहले लगा रहे हैं तो 2 अंक के पहले लगा रहे हैं, तो 10 के पावर 2 अलग कर लेंगे, ठीक है। 837 और बटा में हो जाएगा 10 के पावर कितना 2 अलग कर लिए,
तो बचा क्या हमारा 10 के पावर 9, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब 837 और 10 के पावर 2 मिल करके हो जाएगा 8.37 और 10 के पावर 9 इधर बटा में दिया गया है, तो अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2160 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे 216 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 2, 2 4 और 1 कितना 5, 10 के पावर कितना हो गया 5, 10 के पावर कितना हो गया 5। अब हम लोगों को यहाँ से देखना है कि दशमलव कहाँ देना है, यहाँ 2 अंक के पहले देना है दशमलव, तो दशमलव 2 अंक के पहले देना है, मतलब 10 के पावर 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। लेकिन 10 के पावर 2 तो हम लोग अपने से लिखे हैं, तो जब 10 के पावर 2 से भाग देंगे ना, तो 10 के पावर 2 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कटेगा कटेगा तो फिर 1 आ जाएगा, और इसके बाद 10 के पावर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको भाग दिए हैं, तो ये वाला और ये वाला 10 के पावर 2, 216 बटा 10 के पावर 2 मिल करके आ जाएगा 2.16, 2.16, और 10 के पावर 2 और 10 के पावर 5 मिल करके हो जाएगा 10 के पावर कितना 7, यानी कि 2.16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में दिया गया है 602, 602 और 10 जीरो की संख्या है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13, यानी 13 जीरो दिया गया है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो हो गया। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जीरो को अलग कर लेते हैं, तो 602 हो जाएगा, और गुने 13 जीरो है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 13, 10 के पावर कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, देखिए 10 के पावर 13 हो गए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 602 है ना, 602 है, पॉइंट हम लोगों को यहाँ आना चाहिए, है ना, मतलब 2 अंक के पहले पॉइंट आना चाहिए, तो 602 और इसको बटा कर देते हैं कितना 10 के पावर 2 से, कितना से बटा कर देते हैं 10 के पावर 2 से, तो 10 के पावर 2 और 602 मिल करके पॉइंट आ जाएगा 6 के बगल में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को 10 के पावर 2 से जब इसको भाग किए हैं, तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, और 10 के पावर 3 इसको पहले से था, ये दोनों अंक मिल करके, ये दोनों संख्याएं मिल करके ये हो जाएगा 6.02, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 ये हो जाएगा 10 के पावर कितना 5। यही क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन में 150, इसके बाद है 000, 000, इसके बाद फिर से 000 है, इसके बाद फिर से 000 है। ठीक है, 3 बार 000 है और एक 150 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 15 को अलग कर लेंगे, 3 3 6 3 9 और एक 10, यानी कि 10 जीरो है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से पॉइंट आना चाहिए एक अंक के पहले। ठीक है, यानी कि 5 के पहले पॉइंट आना चाहिए। याद रखें, जब भी मानक रूप में हम लोग को किसी भी संख्या को लिखना है, तो पॉइंट आना चाहिए एक अंक के बाद। तो एक अंक के बाद है तो पीछे से हम लोग देखेंगे एक कितने अंक के पहले आया है, तो एक अंक के बाद लाना है, तो 15 का 15 लिख दिए, इसको 10 के पावर 1 लिखेंगे, 10 के पावर क्या लिखेंगे 1। अब 10 के पावर 1 नीचे जब भाग दिए हैं, तो 10 के पावर 1 से हम लोग क्या करेंगे, गुना भी करेंगे, और ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 15 और 10 के पावर 1 मिल करके हो जाएगा 1.5, और 10 के पावर 1 और 10 के पावर 10 मिल करके हो जाएगा 10 के पावर 11, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.00035। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे 35 बटा में 2, 2 4 2 6, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, 10 के पावर कितना हो जाएगा 6।
अब यहाँ से हम लोग को पॉइंट यहाँ 1 अंक के पहले आएगा, तो पॉइंट जब 1 अंक के पहले आएगा तो 10 के पावर 1 अलग कर लेंगे, यानी कि 35/10 के पावर 1 और गुना कर लेंगे 10 के पावर कितना 5 हो जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 3.5 और 10 के पावर 5 नीचे है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -5। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 405 और 1 2 3 4 जीरो है, तो यानी लिख लेते हैं 10 के पावर कितना 4। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट आना चाहिए यहाँ 2 अंक के पहले, है ना। पॉइंट कितने अंक के पहले 2 अंक के पहले आना चाहिए, तो 405 है, तो 10 के पावर 2 से इसको हम लोग क्या करते हैं भाग दे देते हैं। जब 10 के पावर 2 से भाग देंगे तो 10 के पावर 2 से गुना करेंगे, और इसमें पहले से ही 10 के पावर कितना था 4 था। ठीक है, अब इन दोनों का अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4.05 इंटू हो जाएगा 10 के पावर 2 और 10 के पावर 4 कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 10 के पावर कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। ठीक है, 10 के पावर कितना होना चाहिए 13, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।